हर हर महादेव, जय माता दी। देवी भगवती आगे कहती हैं, हे विधे, इस संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। ये मेरा निश्चय है। इसे मैं आपको बता दे रही हूँ। इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूं तो वे शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए तो संसार में भी अत्यंत दुर्बल पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उसे शक्तिहीन ही कहते हैं। जो गिर गया हो, स्खलित हो गया हो, भयभीत हो, निश्चेष्ट हो गया हो अथवा शत्रु के वशीभूत हो गया हो, वह संसार में अरुद्र नहीं कहा जा सकता, अपितु अशक्त ही कहा जाता है। हे ब्रह्मन, आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति ही कारण है, ऐसा जानिए। जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तभी सृष्टिकर्ता को पाते हैं। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण, वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना अपना कार्य स्पंदित करते हैं। ईश्वर भी जब शक्ति से युक्त होती है, पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है, तब स्थिर होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो एक परमाणु को भी धारण करने में समर्थ ना हो सकेगी। शेषनाग, कच्छप एवं 10 दिग्गज मेरी शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य संपन्न करने में समर्थ हो पाते हैं। यदि मैं चाहूँ तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊं, अग्नि को नष्ट कर दूं, वायु की गति को रोक दूं। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही करती हूँ। हे कमलोद्भव, सभी तत्वों के अभाव का संदेह अब आप कभी न कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का प्रागभाव जिसका आदि न हो पर अंत हो, तथा प्रध्वंस भाव जिसका आदि हो किंतु अंत न हो, उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार मिट्टी के पिंडों में कपालों में घटा भाव प्रतीत होता है। आज यहाँ पृथ्वी नहीं है, तब वह कहाँ चली गई? इस पर विचार करने पर वह पृथ्वी परमाणु रूप से विद्यमान तो है ही, ऐसा जानना चाहिए। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, अकृत्रिक, अहंकार, इन 7 भेदों में सृष्टि का वर्णन विवक्षित है। इसीलिए हे अज, अब आप उस महत्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात आप पूर्व की भांति समस्त प्राणियों की रचना कीजिए। अब आप लोग जाइए और अपने अपने लोक की रचना करके निवास कीजिए। दैव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य को कीजिए। हे विधे, सुंदर रूप वाली, दिव्य हास वाली, रजोगुण से युक्त, श्वेत श्रेष्ठ वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्याभूषणों से विभूषित, उत्तम आसन पर विराजमान इस महासरस्वती नामक शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए अपनी सहचरी के रूप में आप स्वीकार कीजिए। यह सुंदरी सदा आपकी सहचरी बनकर रहेगी। इस पूज्यतम प्रेयसी को मेरी विभूति समझकर कभी भी इसका तिरस्कार ना कीजिएगा। अब आप शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक में प्रस्थान करें और तत्व बीज से 4 प्रकार की समस्त सृष्टि करने में तत्पर हो जाएं। समस्त जीवों और कर्मों के साथ जो लिंग कोश है उसे पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दें। काल, कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि को पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। विष्णु आपके सदा माननीय और पूजनीय हैं, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता के कारण वे सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। जब जब आप लोगों का कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे। कहीं तिर्यक योनि में, कहीं मानव योनि में शरीर धारण करके ये भगवान जनार्दन दानवों का अवश्य विनाश करेंगे।
ये महाबली शंकर जी भी आपकी सहायता करेंगे। अब आप समस्त देवताओं का सृजन करके स्वेच्छापूर्वक विहार कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य लोग दक्षिणा युक्त नाना विधि यज्ञों से विधि पूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ आप सबकी पूजा करेंगे। हे देवों, सभी यज्ञों में मेरे नाम का उच्चारण करते ही आप सभी लोग निश्चित रूप से सदैव तृप्त एवं संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग तमोगुण संपन्न शंकर जी का सब प्रकार से सम्मान कीजिए। सभी यज्ञ कार्यों में प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा कीजिएगा। जब कभी भी देवताओं के समक्ष दैत्यों से भय उत्पन्न होगा, उस समय सुंदर रूपों वाली वाराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंही, सदाशिवा तथा अन्य देवियों के रूप में मेरी शक्तियां प्रकट होकर उनका भय दूर कर देंगी। अतः हे कमलोद्भव, अब आप अपना कार्य करें। हे कमलोद्भव, बीज तथा ध्यान से युक्त मेरे इस नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिएगा। हे महामते, आप इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ जानिए। सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए आपको इस मंत्र को सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। आप जानते हैं कि यहाँ किस मंत्र की बात हो रही है। यहाँ नवाण मंत्र की बात हो रही है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। मुझसे ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अब आप इन मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ये आपके वक्षस्थल में सदा निवास करेंगी, इसमें संदेह नहीं है। आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपको ये सभी मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणमयी शक्ति अर्पित की है। आप इनका सर्वदा सम्मान करते रहिएगा और कभी भी तिरस्कार ना कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण नाम का ये संयोग मेरे ही द्वारा रचा गया है। मैंने देवताओं की जीविका के लिए ही यज्ञों की रचना की है। आप तीनों विरोध भावना से रहित होकर व्यवहार कीजिए। आप अर्थात विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतएव निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य इनमें भेदभाव करेंगे, वे इस विभेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो विष्णु हैं वे ही साक्षात शिव हैं, जो शिव हैं वे ही स्वयं विष्णु हैं। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। ब्रह्मा जी के संबंध में तो ऐसा ही जानिए, इनमें कोई संदेह नहीं है। हे विष्णु, गुणों के कारण इनमें जो भेद है उन्हें मैं आपको बता रही हूँ, आप सुने। परमात्म चिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य गुण सत्व गुण है। दूसरे रजोगुण तथा तमोगुण आपके लिए गौण हैं। अतएव विभिन्न भेद युक्त विकारों में रजोगुण से संपन्न होकर आप इन लक्ष्मी के साथ विहार कीजिएगा। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा आपको दिया गया बाग बीज ऐं, कामराज क्लीं तथा तृतीय माया बीज ह्रीं, इनसे युक्त यह मंत्र परमार्थ प्रदान करने वाला है। आप इसे ग्रहण करके निरंतर इसका जप कीजिएगा तथा सुखपूर्वक विहार कीजिएगा। हे विष्णु, ऐसा करने से आपको ना तो मृत्यु भय होगा, ना काल जनित ही भय होगा। जब तक मैं विहार करती रहूंगी, तब तक ये सृष्टि निश्चित रूप से रहेगी, और जब मैं संपूर्ण चराचर जगत का संहार कर दूंगी, उस समय आप लोग भी मुझ में ही समाहित हो जाएंगे। आप लोग समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र का अनवरत स्मरण करते रहें। आपका कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ ओंकार जोड़कर चतुरक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे पुरुषोत्तम, अब आप वैकुंठ का निर्माण कराकर उसी में निवास कीजिए और मुझ सनातनी का सतत ध्यान करते हुए इच्छा पूर्वक विहार कीजिए।
यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि जब माता रानी ने इन्हें मंत्र दिया था, एम रीम क्लीम चामुंडाई विचे, आगे माता रानी ने ये कहा है कि अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ ओंकार जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसका ये जो पूर्ण मंत्र जो हम जैसे लोगों को करना है वो पूर्ण तभी होगा जब हम ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विचे इस प्रकार उसका जप करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।